हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, पीजीटी संस्कृत टीचर्स के लिए भर्ती निकली है। पीजीटी टीचर्स के लिए खुशखबरी। एचएसएससी ने 534 पदों पर भर्ती निकाली है। 3 मार्च दोपहर तक अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी टीचर्स। सामान्य के लिए 325, एससी के लिए 119 पदों पर भर्ती की जाएगी। बीसीए के लिए 59 और बीएसबी के लिए 31 पद निर्धारित किए गए हैं। पीजीटी संस्कृत टीचर की पहले से घोषित भर्तियां रद्द की गई थी। तो पीजीटी संस्कृत टीचर्स के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एचएसएससी ने 534 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। 3 मार्च दोपहर तक अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य के लिए 325 और एससी के लिए 119 पदों पर होगी भर्ती। बीसीए के लिए 59 और बीएसपी के लिए 31 पद निर्धारित किए गए हैं। पीजीटी संस्कृत टीचर्स की पहले से घोषित भर्तियों को रद्द कर दिया गया था और अब एक बार फिर भर्ती निकाली गई है पीजीटी संस्कृत टीचर्स के लिए। तो 3 मार्च दोपहर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य के लिए 325 और एससी के लिए 119 पद पर भर्तियां की जाएंगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है पीजीटी संस्कृत टीचर्स की भर्ती के लिए? 34 नई पोस्ट हैं वो पीजीटी संस्कृत के लिए निकाली गई हैं और इससे पहले जो ये पीजीटी संस्कृत की जो 534 पोस्ट थी वो उन पे रिजल्ट आ चुका था, वो लग चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे इस भर्ती को लेके। कहीं ना कहीं फिर विभाग की तरफ से दोबारा इस जो भर्ती को कैंसिल किया गया और नए सिरे से इस भर्ती को दोबारा से शुरू करने के लिए एक 3 मार्च की जो तारीख दी गई है, जो आवेदन करने की आखिरी तारीख होगी। और कहीं ना कहीं जो 534 जो भर्तियां थी वो विभाग की तरफ से रद्द कर दी गई और उनको नए सिरे से दोबारा से भर्ती किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, जाहिर तौर पर ये तमाम उन पीजीटी संस्कृत टीचर्स के लिए खुशखबरी है जिनकी पहले की भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो पुराने जो पीजीटी संस्कृत के जो टीचर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष है। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई किसी चीज को कोई एक शिक्षा एक शास्त्री का कोर्स होता है, उस शास्त्री के कोर्स के आवेदन की भी बात कही थी। वो जो शास्त्री के कोर्स जो बच्चे किए हुए थे उन्होंने हाईकोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की थी। कहीं ना कहीं फिर जो शिक्षा विभाग है और एचएसएससी है उसने कहीं ना कहीं ये इस भर्ती को रद्द किया और दोबारा से नई सिरे से जो है वो भर्ती की जो है 3 तारीख को वो दी गई है कि आप 3 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती है वो नई सिरे से होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक कर देते हैं फटाफट हरियाणा का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत चीन के मसले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पवित्र जमीन को चीन को सौंप दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन मसले पर कहा कि कल रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही। इसमें कुछ चीजें हैं जो साफ होनी चाहिए। भारत सरकार की पोजीशन मामले की शुरुआत में थी कि अप्रैल से पहले की स्थिति लागू की जाएगी, लेकिन अब रक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया है। राहुल ने कहा कि सिर्फ रक्षा मंत्री को क्यों बयान दिलवाया जा रहा है, खुद पीएम मोदी आकर सच कहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को सौंप दिया है। हमारी भारत माता फिंगर 4 तक थी। सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। सीएम जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 2 बजे स्वतंत्रता सेनानी परिषद हॉल में बैठक होगी।
गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसे शीघ्र लागू किया जा सके। गृह मंत्री ने इस संबंध में आयोजित प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विज ने कहा कि इस कानून के बनने से राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिशों पर रोक लगेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज रह रहकर बदल रहा है। शुक्रवार को मौसम एक बार फिर बदला और उकलाना में घना कोहरा छा गया, जिससे तापमान भी लुढ़क कर नीचे आ गया। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की गति पर ब्रेक लग गए। धुंध की वजह से वाहनों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग एक बार फिर अलाव सेकते नजर आए। गोहाना में घने कोहरे का कहर देखने को मिला। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे 709 पर गांव मुंडलाना के पास करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे की एक लाइव वीडियो भी सामने आई है। जिसमें पानीपत की तरफ से आ रही एक दूध की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें आप पास खड़े ग्रामीण बाल बाल बच गए। आसपास ग्रामीणों ने तुरंत गाड़ी में फंसे गाड़ी चालक और परिचालक को बाहर निकाला। हादसे की वजह से क्रेन की मदद से वाहनों को हाईवे से हटाया गया, जिस वजह से हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। इस हादसे में कई गाड़ी चालकों को मामूली चोटें आई हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन का 79वां दिन है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राजस्थान के सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। वहीं मोर्चा की ओर से 18 फरवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात भी कही गई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक तरफ तो किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कई बार आश्वस्त कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानून किसान हित में हैं। उन्होंने कहा कि इनमें किसान विरोधी कुछ भी नहीं है। जेपी दलाल ने कहा कि जो आंदोलन जीवी किसानों को मोहरा बना रहे हैं वो सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के बीच शुक्रवार को झज्जर की बड़ी खाप दलाल 84 की महापंचायत पर सभी की नजर टिकी हुई है। वैसे तो कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में महापंचायतों का दौर चल रहा है। इसमें राकेश टिकैत समेत तमाम संयुक्त मोर्चे के नेताओं को बुलाया गया है। इस महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों ने 12 फरवरी से ही इस आंदोलन को और तेज करने का भी ऐलान किया है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पड़ोसी राज्यों के किसान नेताओं समेत लोग भी शामिल होंगे। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने गांव बसा लिया है। गांव की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए। ये कैमरे असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए लगवाए गए हैं। किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर वाईफाई कनेक्शन लगवा रखे हैं, जिससे अब इंटरनेट बंद होने की स्थिति पर भी किसानों को सूचनाएं भेजने में परेशानी नहीं आएगी। खेल कोटे में नौकरियों में बदलाव के लिए नई पॉलिसी को लेकर हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बयान दिया। इस दौरान सुभाष बराला ने बताया कि खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पारदर्शी पॉलिसी लाई है।
गोहाना नागरिक अस्पताल में समय पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद भी महिला को उसके घर छोड़ने के लिए उसके परिजनों को 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। गोहाना का स्वास्थ्य विभाग नागरिक अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना पर पूरी तरह से एकजुट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि यहां मरीजों को निजी अस्पताल जैसी सुविधा मिल सके। इसी को लेकर क्वालिटी मैनेजर डीपीएस ने गोहाना के एसएमओ के साथ गोहाना नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया और मेडिकल से संसाधनों का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। करनाल के सेक्टर 14 स्थित सरकारी कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। दरअसल ऑनलाइन परीक्षाएं की मांग को लेकर पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के छात्र एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने गुरुवार को पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि उनकी ऑनलाइन परीक्षा की जाए। अगर कॉलेज प्रशासन उनकी बात नहीं मानता तो वो लघु सचिवालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा विभाग ने टीचरों को एक और झटका दिया है। सिरसा में शिक्षा विभाग ने 30 ड्राइंग टीचरों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग का मानना है कि कांग्रेस सरकार में हरियाणा में 816 टीचर्स की भर्ती में अनियमितता पाई गई थी, जिसके बाद टीचरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। वहां से भी इन टीचर्स को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद हरियाणा सरकार के आदेश पर अमल करते हुए शिक्षा विभाग ने सिरसा से 30 ड्राइंग टीचर्स को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए विधायक जगबीर मलिक और बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों की कई मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और मांगों को जल्द मानने के लिए सरकार से गुहार भी लगाई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी पंचायती पंप ऑपरेटर्स के वेतन का भुगतान करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, सेवा नियम बनाओ, एलटीसी को के भुगतान करो के नारे लग रहे हैं। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। गोहाना महम रोड पर बिजली विभाग के पूर्व कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर पेंशन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी उनकी लंबित मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी लंबित मांगों की अनदेखी की जा रही है और सेवानिवृत्ति को लाभ और पेंशन देने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई साल से वो अपनी मांगों को लेकर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। नूह के पुन्हाना नगर पालिका इलाके में जिला नगर योजनाकार विभाग ने पीला पंजा चलाकर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। विभाग की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। किसी भी तरह की परिस्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुन्हाना में करीब 7 कॉलोनियां अवैध हैं। सभी अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कई दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 15 साल से पुन्हाना में करीब 7 अवैध कॉलोनियां बसने के बाद जिला नगर योजनाकार विभाग नूह को यहां अवैध निर्माण की याद आई है। रेवाड़ी नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़कों पर लगाई गई लाइटें खराब पड़ी हैं। नई सड़कों पर सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर नवनिर्मित सब डिपो का उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान मिली कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। कमियां दूर होने के बाद फिर से उच्च अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे।
पंजाब के फाजिल्का में जीत का परचम लहराने वाले सिरसा के खिलाड़ियों का जिले में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इन खिलाड़ियों ने उत्तरी जोन बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवाया। बॉक्सिंग कंपटीशन में खिलाड़ियों ने 9 मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। अरावली की पहाड़ी की तहलटी में बना विख्यात शिवकुंड में बना गर्म पानी का चश्मा भी कोरोना काल की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद लोग इस कुंड में अब आस्था की डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। महेंद्रगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज में सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन इस सड़क में इस कदर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था कि सड़क हाथों से ही उखड़ने लगी। इसी बात को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने विभाग के एक्सीएन से शिकायत कर सड़क निर्माण की जांच करवाने की मांग की है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार 2 साल पहले कॉलेज के अंदर और मेन गेट से स्टेट हाईवे तक रोड निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को 22 लाख रुपए राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान के तहत ग्रांट दी गई थी। रोड निर्माण में देरी होने को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने कई बार रिमाइंडर भी कराया था, जिस पर अब जाकर उनकी सुनवाई हुई। अब जाकर कॉलेज में सड़क बनी, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने बताया कि महिला कॉलेज में रोड का निर्माण सर्दी के मौसम में करवाया गया था। इस मौसम में रोड सेट होने में काफी समय लगता है। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में पिछले काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिससे परेशान कामनी नामक युवती ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम पार्षद से लेकर विधायक और मंत्री तक अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल बहादुरगढ़ के मामन विहार में पानी की निकासी न होने की खबर हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद नगर परिषद ने 2 पंप सेट लगवाकर गली में भरा गंदा पानी नाले से डलवाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि पटेल नगर और मामन विहार की कुछ डेयरियां नाले में गोबर को बहा देती हैं, जिससे नाले में गोबर जमा होने की वजह से पानी निकलकर सड़क पर आने लगा था। गृह मंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी के बीच हुए विवाद के बाद कोर्ट के निर्देशानुसार डीआईजी अशोक कुमार अंबाला छावनी के सदर थाना में पुलिस जांच में शामिल होने पहुंचे। टोहाना नगर परिषद में 2 दर्जन लोग सीएम विंडो के जरिए अपनी शिकायत का निपटारा करवाने की उम्मीद को लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा। दरअसल जिन अधिकारियों को उनकी शिकायत सुननी थी वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता संदीप गोयल ने बताया कि वो लगभग 1 साल से सीएम विंडो के जरिए अपनी शिकायत का निपटारा करवाने की उम्मीद में चक्कर लगा रहे हैं। वहीं यहां हमेशा से यही हाल रहा है। नगर परिषद में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं है। पेट्रोल डीजल दोनों के ही दामों में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद अंबाला में पेट्रोल का दाम अब तक अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। अंबाला में पेट्रोल 85.32 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 30 पैसे बढ़कर 78.13 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार रोज पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है और उससे हमारी जेब पर बहुत फर्क पड़ा है। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए और पेट्रोल के दामों को कम करना चाहिए। भिवानी के नया बस स्टैंड के पास एक होटल में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला अपने ही गांव के युवक के साथ होटल में आई थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला ने कमरे के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला का शव बरामद किया। साथ ही उसके साथ आए युवक से भी पूछताछ की जा रही है। सोनीपत विजिलेंस टीम ने खरकौदा पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एएसआई नरेश कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टोहाना के सीआईए स्टाफ पुलिस ने राहगीरों को लूटने का प्रयास करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव कन्हड़ी के पास 2 हथियारबंद बदमाश लोगों को लूटने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव कन्हड़ी के पास से बदमाशों की धरपकड़ की थी। इन बदमाशों के पास एक चाकू, लोहे की रॉड और पाइप बरामद की गई है। यमुनानगर के गांव लापरा में सीआईए 1 की टीम पर हमला हुआ। दरअसल टीम नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपियों को धरपकड़ के लिए गई थी, लेकिन तभी उन पर हमला कर दिया गया। हमले में कांस्टेबल विनोद कुमार के सिर पर धारदार हथियार से वार कर जख्मी कर दिया गया।